शिव मूर्ति प्रतिष्ठा फल का वर्णन। सूत जी बोले, हे मुनियों, अब मैं इसके बाद स्वेच्छा विग्रह की उत्पत्ति और उसके प्रतिष्ठा के फल को आप लोगों को कहूंगा। उमा और स्कंद सहित शिव की भक्ति पूर्वक स्थापना करके सर्व कामनाओं को मनुष्य प्राप्त करता है। इससे जो फल प्राप्त होता है उसे मैं आप लोगों से कहता हूँ। करोड़ों सूर्य के समान करोड़ों विमानों से युक्त योगी जब तक महाप्रलय होती है तब तक शिव के समान क्रीड़ा करता है। ओम, कौमार, ईशान, वैष्णव, ब्रह्म, प्रजापति, इंद्र आदि लोकों के भोगों को हजारों वर्ष तक भोग कर सुमेरु पर स्थान बनाकर देवताओं के भुवनों में क्रीड़ा करता है। एक बार चार भुजा, त्रिनेत्र और शूल से युक्त, जिसके वाम भाग में विष्णु और दक्षिण भाग में ब्रह्मा, 28 रुद्रों की कोटि, वाम भाग से प्रकृति, बुद्धि से बुद्धि और अहंकार से अहंकार, इंद्रियों से इंद्री, पाद मूल से पृथ्वी, गुह से जल, नाभि से वही, हृदय से भास्कर, कंठ से सोम, भूमध्य से आत्मा, मस्तिष्क से स्वर्ग, इस प्रकार चढ़कर सब जगत जिनसे उत्पन्न होता है, ऐसे सर्वज्ञ और सर्वगत देव की ध्यान पूर्वक प्रतिष्ठा करके मनुष्य शिव सायुज को प्राप्त करता है। बैल पर स्थित चंद्रमा का भूषण धारण किए हुए शिव जी जो प्रतिष्ठा करता है, वे किंकणी जालों से युक्त स्वर्ण के विमान में बैठकर दिव्य शिवलोक में जाकर वास करता है और मुक्त हो जाता है। गण अंबिका और नंदी से युक्त शिव की प्रतिष्ठा करने वाले सूर्य मंडल के सदृश विमानों में बैठकर अप्सरा आदि के नृत्य के साथ शिवलोक में गणपति होकर निवास करता है। पार्वती सहित वृषभ ध्वज शिव को ब्रह्मा, इंद्र, विष्णु आदि से सदा प्रतिष्ठा कराने वाला सर्वयज्ञ, तप, दान और तीर्थों के फल को प्राप्त करके शिवलोक में जाकर महाप्रलय तक भोगों को भोगता है। नग्न, चतुर्भुज, श्वेत, सर्प मेखला वाले, त्रिनेत्र वाले, कपाल हाथ में धारण किए हुए काले केश वाले शिव की स्थापना करके शिव सायुज को प्राप्त करता है। धूम्र वर्ण वाले, लाल नेत्र वाले, चंद्रभूषण, काक पक्षधारी, बागंबर ओढ़े हुए, मृग चर्म धारण किए हुए, तीक्ष्ण दांत वाले, कपाल जिसके हाथ में है, हूं तथा फट शब्द से दिशाओं को नादित करते हुए, गण और भू समूहों से नृत्य करते हुए शिव की प्रतिष्ठा करने वाले सब विघ्नों को लांग कर महाप्रलय तक शिवलोक में वास करता है। चतुर्भुज, अर्धनारीश्वर, वरद और अभय हस्त वाले, शूल पद्म धारण किए हुए, स्वर्णाभरण भूषित स्त्री पुरुष भाव से जो स्थापना करता है, वह अणिमा आदि सिद्धियों को भोग कर शिवलोक में जाता है। चिताभस्म धारण किए हुए, बागंबर धारण किए हुए, शिरोमाला धारण किए हुए, उपवीत धारण किए हुए शिव की प्रतिष्ठा करके मनुष्य संसार के भय से मुक्त होता है। ओम नमो नीलकंठाय, इस 8 अक्षर वाले पुण्य मंत्र को एक बार भी जो जपता है वह सब पापों से मुक्त होता है। इस मंत्र से गंध आदि द्वारा महादेव का पूजन करते हैं, वह शिवलोक को में पूज्य होता है। जालंधर का अंत करने वाले, सुदर्शन धारण करने वाले देवादिदेव की जो प्रतिष्ठा करता है, वह शिव सायुज को प्राप्त करता है, इसमें संदेह नहीं। जो देव त्रिपुरांतक ईश्वर, धनुष बाण धारक से युक्त, अर्धचंद्र भूषण वाले, जिसमें सारथी हैं, ऐसे रथ में बैठे हुए शिव जी की पूजा करता है, वह शिवलोक में ऐश्वर्यों को प्राप्त करता है। गंगा से सुशोभित, वामांग में पार्वती से युक्त, विनायक और स्कंद, सूर्य और चंद्रमा से सहित ब्रह्माणी, कौमारी, माहेश्वरी, इंद्राणी, चामुंडा, वीरभद्र आदि गणों से युक्त मूर्ति की स्थापना करने वाले पुरुष शिव सायुज को प्राप्त करता है, इसमें संदेह नहीं है। लिंग के मध्य में चंद्रशेखर भगवान की मूर्ति, ऊपर हंस रूप ब्रह्मा की मूर्ति बनाकर अथवा दक्षिण में ब्रह्मा की मूर्ति में हाथ जोड़े स्थित हैं और महालिंग शिव की मूर्ति बनाकर स्थापित करके जो पूजा करते हैं, वे शिव सायुज को प्राप्त करते हैं। इस प्रकार महालिंग में शिव की प्रतिष्ठा करने वाला व्यक्ति शिवलोक में पूजा जाता है।